पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने 27 बरस मुकम्मल। पाकिस्तान 28 मई 1998 को शागी के मकाम पर 5 एटमी धमाके करके इस्लामी दुनिया की पहली और 7वीं आलमी न्यूक्लियर पावर बना। पाकिस्तान ने भारत के 5 एटमी धमाकों का जवाब 6 धमाकों से देकर खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया और दिफा का हक मनवाया। आज यौम तकबीर मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आज आम तातील खुसूसी तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। वतन के रखवालों को सलाम पेश किया जाएगा। भारत ने 11 मई 1998 को एटमी बम धमाकों के बाद पाकिस्तान को खत्म करने की धमकी दी, तो पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को 6 एटमी धमाके करके इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस दिन को यौम तकबीर का नाम दिया गया। आज से ठीक 27 साल कबल पाकिस्तान ने चागी के पहाड़ों में यके बाद दीगरे 6 एटमी धमाके करके हमसाया और दुश्मन मुल्क भारत की बरतरी का गरूर खाक में मिला दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान एटमी कुव्वत रखने वाला दुनिया का 7वां और आलम इस्लाम का पहला मुल्क बन गया। पाकिस्तान आज यौम तकबीर भरपूर अज़्म के साथ मनाएगा। 28 मई 1998 मुसलमानों के लिए एक तारीख साज दिन था। पाकिस्तान का एटमी कुव्वत बनना न सिर्फ कौमी सलामती और खुद मुख्तारी की जमानत है, बल्कि इस्लामी दुनिया के लिए भी उम्मीद का निशान है। आज का दिन हमें अपने कौमी हीरोज को खिराज तहसीन पेश करने, मुल्की दिफा को मजबूत बनाने और अंदरूनी और बैरूनी खतरा से निपटने के अज़्म को दोहराने का मौका फराहम करता है। यौम तकबीर की मुनासबत से सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत का कहना है कि आज का दिन मुल्क की खुद मुख्तारी, आज़ादी, इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़, जोहरी सलाहियतों को मुजाहिरों की यादगार का दिन है। वज़ीर आज़म ने इस दिन की मुनासबत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हुए कहा कि आज ही के रोज़ पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और आलम इस्लाम की पहली एटमी कुव्वत बना। 27 बरस का ये सफ़र एटमी प्रोग्राम से मुंसलिक साइंसदानों, इंजीनियर्स और सिविल और फौजी क़यादत को खिराज तहसीन पेश करने के अज़्म का आगाज़ है। यौम तकबीर की 27वीं सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की जानिब से पाकिस्तानी अवाम को दिली मुबारकबाद। ISPR की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया है कि ये तारीख़ी कामयाबी कौम के अज़म, इत्तेहाद, बावक़ार और पुरअमन वजूद के लिए गैर मुतज़लज़ल जुस्तजू की मज़हर है। हमारा मकसद जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन को बहाल करना और अपने दिफा के खुद मुख्तार हक़ पर जोर देना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान। ईरानी जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। अस्करी ताउन, सिक्योरिटी और सरहदी इलाकों को तिजारती और इक़्तिसादी जोन में बदलने पर इत्तेफाक। मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफ़ा दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इससे पहले उन्होंने वज़ीर आज़म के हमरा ईरानी क़यादत से मुलाकातें की। जोहरी खित्ते में तबले जंग बजाना गैर जिम्मेदाराना है और अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का TV इंटरव्यू में इंतबा कहा कि भारत तोसी पसंदाना अज़ाइम का इजहार कर रहा है। इश्तियाल पसंदी का मकसद इंतखाबी खसारों पर पर्दा डाला है। मसला कश्मीर जनूबी एशिया की तरक्की में रुकावट है। अमरीकी क़यादत के बरवक्त और मौसर किरदार से पाक भारत जंग बंदी हुई। पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद मसला कश्मीर उभर कर दुनिया के सामने आया। दुनिया की तवज्जो कई दहाइयों से हल तलब मसले की जानिब मबजूल हुई। एक्स सर्विसमैन का मार्का हक में शानदार कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरक्की दुश्मन के लिए पैगाम है। दुश्मन को किसी भी जाहिरियत का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। कौम अपनी अफवाज के शान बशाना है। पाकिस्तान ने भारत को अस्करी और सफारती महाज पर शिकस्त दी। फील्ड मार्शल ने अपनी क़यादत से मुल्की दिफा को नई समत दी। आपको जैसे पता है कि हमने अपने दुश्मन को जंग के हर शोबे में, हर फैसट में शिकस्त दी है। ये सिर्फ एक शख्सियत को फील्ड मार्शल के रैंक से नवाजने का नाम नहीं है। ये एक शख्सियत की बात नहीं है, ये एक पूरा पैराडाइम चेंज है।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक नया ओहदा मिलने में मुबारकबाद देता हूँ। और न सिर्फ ये उनके लिए एक रुतबे का बायस है, ये हमारे लिए फ़ख्र का बायस है, बल्कि ये कौम का एज़ाज़ है कि इसने किस तरह उनकी क़यादत में दुश्मन को शिकस्त दी। कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर बात करने के लिए तैयार हैं। बताया जाए कि बानी पीटीआई से क्या चाहिए, अलीमा खान का सवाल। एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 2 साल से बताया नहीं जा रहा कि बानी पीटीआई ऐसा क्या दें कि आप इन्हें रिहा कर दें। आप बताएं वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठे, सामने आके बैठे। हम मेज के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं। हम सामने बैठे, हम पीछे छुप छुप के बातें करने नहीं लगे। लेकिन आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें। आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं, जो ईमानदारी से जो चीज होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन आप सामने आके बात करें, हम पीठ के पीछे नहीं करेंगे। हुकूमत तो शायद बानी पीटीआई को बहुत कुछ देने की पोजीशन में है। बानी पीटीआई क्या दे सकते हैं? वो कुछ देने की पोजीशन में नहीं। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी का अलीमा खान को जवाब। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, आप पहले ये तय कर लें बात करनी है, किसने करनी है और किससे करनी है। ये पहले भी मुज़ाकरात से भाग गए थे। लाएँ तहरीक अदम एतमाद हमारे तो नहीं, पीटीआई के लोग ज़रूर कम हो जाएंगे। हमारी सफ़ों में कोई अलवी या कासिम सूरी नहीं। अब पीटीआई की कॉल पर कोई बाहर नहीं निकलेगा। पीटीआई इंतशार और मुज़ाकरात के मदारों से चक्कर खा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर कहते हैं कि बानी पीटीआई के साथ थे और रहेंगे। बानी पीटीआई पर सियासी मुकदमात हैं, इन्हें बेबुनियाद जेल में रखा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26वीं तरमीम करने वालों ने अदलिया पर डाका डाला। जब भी मौका मिला इस तरमीम को रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि अल यमीन गंडापुर कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ ज़बान दराजी करें से गुरेज करें। पीपल्स पार्टी के कारकुनान के जज्बात से खिलवाड़ ना किया जाए तो बेहतर होगा। पीपल्स पार्टी के कारकुनान पर तशद्दुद के हवाले से अल यमीन गंडापुर के बयान पर रद्दअमल में शर्जील इनाम मेमन का कहना है, भुट्टो का नज़रिया और कुर्बानी आज भी जिंदा है, जबकि पीटीआई का बयानिया महज चीखो पुकार, झूठ और यू टर्न से भरपूर है। पीटीएमए ने खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, आंधी और यालाबारी और आसमानी बिजली गिरने के बायस जानी और माली नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। सूबे भर में बारिश और तेज़ आंधी के बायस हादसात के नतीजे में अब तक 3 अफराद जाँ बहक और 7 अफराद ज़ख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 9 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। हादसात सूबे के मुख्तलिफ अजला सवाबी, पेशावर, शांगला, सवात और हरीपुर में पेश आए। बारिशों का सिलसिला 31 मई तक जारी रहने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सूबे में ट्रैफिक के निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए ट्रैफिक सेफ्टी एक्शन प्लान का ऐलान कर दिया। खुसूसी इजलास में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर सख्त जुर्मानों, वालिदैन की जिम्मेदारियों और रोड सेफ्टी के लिए जामे इक़दामात की मंजूरी दी गई। तफसीलात लाहौर से फसीउल्लाह की तैयार करदा इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में ट्रैफिक के शोबे को दरपेश मसाइल के हल के लिए 10 गुना तक जुर्मानों समेत कलीदी फैसले किए गए। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिदैन को जिम्मेदार करार देते हुए मुकदमा दर्ज किया जाएगा। गाड़ी से बाहर लटकते सरिया या दीगर खतरनाक अशिया के साथ ड्राइविंग करने पर गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। इजलास में पंजाब के 372 और लाहौर के 77 ट्रैफिक पॉइंट्स की रीमॉडलिंग पर गौर किया गया, जबकि बेदियां और दीगर मसरूफ रोड्स पर रुकावटें फौरी दूर करने का हुक्म दिया गया। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। बड़े रोड्स पर सामान से लदी ट्रालियां खड़ी करने पर पाबंदी लगाई गई है। वज़ीर आला पंजाब ने ट्रैफिक पुलिस को जदीद तरीन पेट्रोलिंग व्हीकल्स और आलात फराम करने और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक वार्डन्स को इन कैमरा चालान की हिदायत की। वज़ीर आला ने कहा कि ट्रैफिक के निज़ाम में अब तक बेहतरी नजर नहीं आ रही, ठोस और पायदार इक़दामात नागुज़ीर हो चुके हैं। इजलास में ट्रैफिक पुलिस की 5 कैटेगरी बनाने का असूली फैसला किया गया, जिसके तहत इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ट्रैफिक रेगुलेटर, एजुकेशन लाइसेंसिंग और पब्लिक सर्विस ऑफिसर की कैटेगरी बनाई जाएगी। डेरा इस्माइल खान में बेटे के जुर्म की सज़ा बेटी को दे दी गई। पंचायत ने 12 साल मुतासरा बच्चे से मुलजिम की 8 साल बहन
वनी करके निकाह पढ़वा दिया। तहसील परवा के इलाके तलुकर में 12 साल बच्चे को नशा आवर चीज़ पिलाकर 2 मुलजमान ने बदफेली की थी, जिस पर पंचायत की जानिब से फैसला दिया गया। थाना गोमल यूनिवर्सिटी पुलिस ने निकाह ख्वान समेत पंचायत के 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रोस की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा कि गजा में अमरीकी फाउंडेशन ने इमदाद की फौरी फराहमी शुरू कर दी। खुराक बड़े पैमाने पर मुंतकिल हो रही है। हमास ने जंगबंदी मुस्तरद करने का सिलसिला जारी रखा है। अमरीका और ईरान ने मुस्तकबिल करीब में दोबारा मुज़ाकरात पर इतफाक़ किया। ईरान से मुज़ाकरात तामीर रहे और मज़ीद पेशरफ्त की उम्मीद है। शाम पर पाबंदियाँ हटाने के लिए अहम इक़दाम कर रहे हैं। जबकि फ़ायदा अवाम को होगा। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात की हिमायत जारी रखेंगे। सदर ट्रंप रूस यूक्रेन मसले का देरपा और मुनसिफाना हल चाहते हैं। मुल्क में दाखिल होने वाले लोगों को स्क्रीनिंग को संजीदगी से लेते हैं। ट्रंप इंतजामिया का नए स्टूडेंट वीज़े जारी न करने का हुक्म। तमाम सफारतखानों को गैर मुल्की तलबा को वीज़े न देने के अहकाम जारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि दरख्वास्त दहिंदगान की स्क्रीनिंग और जांच का अमल जारी है। गैर मुल्की तलबा के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की जा रही है। पहले से तयशुदा स्टूडेंट वीज़ा अपॉइंटमेंट पर असर नहीं पड़ेगा।